मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आज जुमा है, मतलब दिन शुक्रवार का है और पाकिस्तान से कल से एक बड़ी खबर आ रही है। अभी तक हालांकि उसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन लगातार मीडिया में, सोशल मीडिया हो या सैटेलाइट न्यूज चैनल हो, किसी भी मीडिया आउटलेट में आप जाएंगे तो इस तरह की खबर आपको देखने को और सुनने को मिल सकती है। खबर है इमरान खान के मौत की। और इसके पहले भी इमरान खान के ऊपर एक बड़ा ही सनसनीखेज मामला आया था सामने, जब कहा गया था कि कुछ आर्मी ऑफिसर्स ने इमरान खान के साथ बदसलूकी की है, बल्कि सेक्सुअल असॉल्ट किया है इमरान खान के ऊपर जेल के अंदर। इमरान खान अदियाला जेल रावलपिंडी में पिछले 865 या 885 दिनों से बंद हैं। मतलब लगभग 2 साल से भी अधिक दिनों से वो जेल में बंद हैं। और उस वक्त ये खबर आई थी कि पाकिस्तान के आर्मी ऑफिसर या आईएसआई के कुछ एजेंटों ने मिलकर के इमरान खान के खिलाफ इतनी बड़ी ज्यादती की है। सेक्सुअल असॉल्ट की बात कही जा रही थी इमरान खान के बारे में। अब जो खबर आई है कि पाकिस्तान के पाकिस्तानी तहरीके इंसाफ, पीटीआई, इनकी पार्टी का नाम है, इमरान खान की पार्टी का। और आप सबको मालूम है पाकिस्तान में जब इमरान खान ने पार्टी बनाई तो अपने शुरुआती दिनों में इमरान खान 9 जगहों से लड़े थे, 7 नहीं 9 जगहों से लड़े थे और लगभग सभी जगह से वो चुनाव हार गए थे। दूसरी बार भी वो लड़े और उसके बाद जाकर के 1-2 जगह पर उनको सफलता मिली थी। लेकिन इमरान खान के मृत्यु की खबर से पूरे पाकिस्तान में कोहराम मचा हुआ है। और मृत्यु की खबर का हवाला कैसे कैसे दिया जा रहा है, बलूचिस्तानी फॉरेन अफेयर्स ने के जो मिनिस्ट्री उन्होंने अपनी बना रखी है, उन्होंने यह खबर लगभग दी कि पाकिस्तान में इमरान खान की मृत्यु, हत्या कर दी गई है। बल्कि किसके सौजन्य से? पाकिस्तानी आईएसआई जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसके तरफ से। और पाकिस्तान के सर्वे सर्वा आजकल खाली फील्ड मार्शल नहीं है, वो एक बहुत ही ताकतवर व्यक्ति जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से भी ताकतवर हो चुका है पाकिस्तान में, मौलाना मुनीर के हवाले से ये कृत्य किया गया है। और आईएसआई को आदेश था, आईएसआई के पहले प्रमुख रह चुके हैं मौलाना मुनीर, आप सबको मालूम है। तो आईएसआई पूरी तरह से मौलाना मुनीर के कब्जे में है और सर्वे सर्वा डिफेंस के वो हो चुके हैं, तीनों सेना के प्रमुख हो चुके हैं, फील्ड मार्शल वो जीवन भर रहेंगे। तो जो कुछ भी पाकिस्तान में घट रहा है उसमें मौलाना मुनीर की जो कारगुजारी है वही सबके सामने में है। लेकिन यह खबर जब आई कि इमरान खान की मौत हो गई है, तो खाली बलूचिस्तान फॉरेन अफेयर्स की तरफ से नहीं आई। इमरान खान के बेटे कासिम खान फिर एक बार दोबारा ट्वीट किए हैं कि साहब, हमारे पिताजी से पिछले 2 सप्ताह से हम लोग मिलने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे फादर से मिलने नहीं दिया जा रहा है। वो यहां तक ट्वीट कर रहे हैं कि देयर इज नो प्रूफ ऑफ लाइफ नाउ। मतलब इमरान खान के जिंदा रहने का कोई सबूत नहीं है सामने। अगर वो जिंदा होते तो हमें अपने पिताजी से, अपने फादर से मिलने दिया जाता, क्योंकि इसके पहले तक मिलने दिया जा रहा था। अब मिलने नहीं दिया जा रहा है। इसका मतलब है कि हमारे फादर की हत्या कर दी गई है और गुपचुप तरीके से इतने बड़े खेल को अंजाम दिया गया है। उन्होंने पूरी दुनिया से अपील की है, पाकिस्तान से तो अपील कर ही रहे हैं, वो पूरी दुनिया से अपील कर रहे हैं कि दुनिया वाले अब जरा इंटरवीन करें पाकिस्तान के इंटरनल मैटर में और कहें कि ये इमरान खान की स्थिति क्या है, उनके बारे में सही खबर दुनिया को बताएं। हालांकि रावलपिंडी की अडियाला जेल में जहां वो अभी कैदी बने हुए हैं, अडियाला जेल के तरफ से बयान आया है कि इमरान खान पूरी तरह से स्वस्थ हैं। तो अगर स्वस्थ है तो मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्या कारण है? पाकिस्तानी तहसीके इंसाफ पार्टी की, तहरीके इंसाफ पार्टी के जो सर्वे जो नेता हैं वो उनसे मिलने की गुजारिश कर रहे हैं। 2-3 हफ्ते से उन्हें नहीं मिलने दिया जा रहा है।
इमरान खान के बेटे कह रहे हैं कि हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं अपने पिता से बात करने की, नहीं कोई संपर्क है। इसका मतलब है कि हमारे पिता को इन लोगों ने मौत के घाट उतार दिया है। अब ये खबर इमरान खान के बेटे के द्वारा आ रही है और वो कह रहा है कि पूरी दुनिया को कह रहा है कि आपको अब पाकिस्तान के इंटरनल मैटर में इंटरवीन करके हमारे पिता की जान बचानी चाहिए। मामला यहां तक नहीं है। मामला अब यह है मित्रों कि जो पाकिस्तान दूसरे देश में आग लगाने की कोशिश कर रहा था, वो पाकिस्तान अब धू धू कर जलने के लिए तैयार हो रहा है। पाकिस्तान की सड़कों पर आप वही कुछ आलम देखेंगे जो आपने श्रीलंका में देखा था, बांग्लादेश में देखा था और नेपाल में देखा था। पाकिस्तान में लगभग वो तैयारी हो चुकी है और चार तरफ से घेराव पाकिस्तान का हो चुका है। बाहर से बलूचिस्तानी आर्मी, लिबरेशन आर्मी कूच कर रही है। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का जो इलाका है, वहां का जो लिबरेशन आर्मी है वो कूच कर रहा है। और तीसरी तरफ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पार्टी पीटीआई के कार्यकर्ता कूच कर रहे हैं। पीटीआई के कार्यकर्ता जो हैं वो हर वेंसडे ट्यूसडे को हाईकोर्ट के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं और पाकिस्तान की सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं अपने नेता की रिहाई के लिए। तो तीन तरफा वॉर अभी पाकिस्तान इंटरनली झेलने जा रहा है और वो दिन दूर नहीं है जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के सेना के घर को भी दबोच लिया जाए। और नहीं दबोचा गया अगर, तो आप समझिए वहां पर कत्लेआम होगा, आगजनी होगी, हत्याएं होंगी, लूट होंगी। इसके लिए आप पूरी तरह से तैयार हो जाइए। जो पाकिस्तान अब तक ये खेल अलग अलग देश में, अभी बांग्लादेश में जो उन्होंने हरकत की है, पाकिस्तान के आईएसआई एजेंट अभी न सिर्फ बांग्लादेश में है, बल्कि इसके ऊपर मैं अलग से एक और डिटेल बताऊंगा कि पाकिस्तानी आईएसआई के एजेंट अभी भारत में बंगाल में क्या कर रहे हैं, ये भी मैं बताऊंगा। और बंगाल में मौजूद है पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट जिसको भारत सरकार ने ऑलमोस्ट डिटेक्ट कर लिया है और उनके ऊपर भारत की खुफिया एजेंसी एनआईए और एनएसए दोनों की बहुत गंभीर पैनी नजर है। राव की तो बात छोड़ ही दीजिए, राव का तो ये इनपुट है कि पाकिस्तान का आईएसआई न सिर्फ बांग्लादेश में ऑपरेशनल है बल्कि बंगाल में भी उसकी गतिविधि चल रही है। और इसीलिए 6 दिसंबर को वहां पे एक शख्स ने, जो टीएमसी का एक नेता है हुमायूं कबीर, उसने कहा कि हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे। अब ये सारी बातें आप ये अलग अलग खंडों में मत बांट करके देखिए, ये सब मिला जुला है। अब कम से कम भारत के जो कम होशियार हमारे मुस्लिम भाई बंधु हैं उनको इस बात को कबूल कर लेना चाहिए कि ये जो आपकी जो कुछ भी आस्था आपको सिखला रही है उसका नतीजा पाकिस्तान के रूप में आपको दिखाई पड़ रहा है, बांग्लादेश के रूप में दिखाई पड़ रहा है। बांग्लादेश में कोई आरएसएस नहीं है, बांग्लादेश में कोई बीजेपी नहीं है, पाकिस्तान में भी कोई बीजेपी नहीं है, पाकिस्तान में भी मोदी नहीं है, पाकिस्तान में कोई आरएसएस नहीं है। फिर आपके पाकिस्तान का हश्र पिछले 77 वर्षों में क्या हुआ और आज बांग्लादेश 71 में बनने के बाद ही इतने ही कम वर्षों में 50-55 वर्षों में आज बांग्लादेश की स्थिति क्या हो गई। ये बात अब बिल्कुल गंभीरता से मैं उनसे आग्रह कर रहा हूं कि वो इस पर विमर्श करना शुरू करें कि क्या इनहेरेंट कमियां हैं, क्या गड़बड़ियां हैं इस आस्था में, इस फेथ में क्या गड़बड़ी हो रही है जो लगातार खून खराबा, हत्या, बलवा, आगजनी बस यही चल रहा है। और ये 1-2 वर्ष से नहीं चल रहा है, ये हजारों वर्षों से बदस्तूर जारी है। और अब भी अगर आप नहीं चेते तो इसका मतलब है कि लगातार आप झूठ को प्रोपगेट कर रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं। इसलिए मैं खुलेआम आपसे आमने सामने ही आपको कह रहा हूं कि आप अब इस मुद्दे पर विचार करना प्रारंभ कर दीजिए कि कुछ ना कुछ बहुत ही इनहेरेंट एक गलती है, गड़बड़ी है जिसको आपको दुरुस्त करना पड़ेगा और वो अब पाकिस्तान में दिखाई पड़ रहा है।
उधर मोहम्मद यूनूस की सरकार अब खतरे में है। जो बलबा करके बनी थी, वो आखिर में फिर उसी बलबे के आधार पर तबाह होगी। उसके भी तबाही की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। शेख हसीना का क्या होगा नहीं होगा ये तो भूल जाइए, लेकिन यूनूस भी बहुत लंबे समय तक नहीं चलेंगे। यूनूस के खिलाफ भी बांग्लादेश में भयंकर असंतोष है और लगातार वहां आगजनी सड़कों पर हो रही है, लूटपाट हो रही है, हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं। तो इस तरह का केओस बना हुआ है बांग्लादेश में। और पाकिस्तान में यह हालत है कि एक पॉलिटिकल पार्टी के नेता के खिलाफ पहले यह खबर आई कि उनके खिलाफ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ। मतलब जिस शब्द का आप सरेआम